हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने आई हूँ कि किस एज में हमारा 10th हाउस एक्टिवेट होता है। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ना कब हम लोग की जॉब लगेगी, कब हम लोग का करियर सेटअप होगा। तो एक पर्टिकुलर एज होती है भृगु चक्र पद्धति के अनुसार। तो जब वो हाउस एक्टिवेट होता है तो फिर वो हमारे उस भाव को जब एक्टिवेट करता है भृगु चक्र पद्धति के अनुसार, समय के अनुसार जब हमारा वो भाग्य एक्टिवेट हो जाता है, वो भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो उस भाव से जुड़ी चीज़ें भी होने लगती हैं। जैसे कि हमारा 10th हाउस कब एक्टिवेट होता है? हमारा 10th हाउस होता है 10 साल की उम्र में, ठीक है। उसके बाद होता है 22 साल की उम्र में, 22 के बाद होता है 34 साल की उम्र में, 34 के बाद होता है 46 साल की उम्र में, 46 के बाद होता है 58 साल की उम्र में, और इसके बाद आप 12-12 जोड़ते जाएंगे। 58 तक मैंने इसलिए बताया क्योंकि रिटायरमेंट की एज 60 तक होती है। तो आपके अगर कार्य क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होने होंगे वो 58 की एज तक होंगे। मतलब अगर 10th लॉर्ड या उसमें जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनकी दशा या जो भी चीज़ें चलेंगी वो चीज़ें बाद में दिख जाएंगी। सबसे पहले ये देखना होगा कि 10th हाउस एक्टिवेट हो गया है। तो कई लोगों की जॉब आपने देखी होगी कि जब वो 21 की एज क्रॉस कर लेते हैं, 21st अपना बर्थडे मना लेते हैं, यानी कि 22 में पहुंचते हैं, तो काफ़ी जल्दी उनकी जॉब लग गई होती है। और वो वाला पीरियड मिस कर देने पे अगर बीच में कोई दशा या फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रही है तो उनको 34 तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए 10th हाउस अगर भृगु चक्र पद्धति से आप देखते हैं तो इन एजों यानी कि 10 ईयर्स में, 22 ईयर्स में, जब आप मतलब कि आपका उससे पहले वाला एज कंप्लीट हो गया, यानी कि अगर 22 ईयर में आप चल रहे हैं, मतलब कि 21 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, 21 से 22 के बीच का जो एक साल का टाइम होगा आपके बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, वही आपका वो भाव एक्टिवेशन का टाइम है। तो जिस टाइम पे वो भाव एक्टिवेट रहेगा तो उस भाव से जुड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अगर उसका भाव का स्वामी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आप लोग को उसके उपाय कर लेने चाहिए, और अगर अच्छी कंडीशन में है तो मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।